हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का सेकंड पार्ट। देखते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेये पत्युकामाय पतिः प्रियो भवते आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवते न वा रे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवते आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवते न वा रे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवते आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवते न वा रे सर्वस्व कामाय सर्वं प्रियं भवते आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवते तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थ श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलो दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवते। अब देखते हैं इसका अर्थ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा। क्या कहा याज्ञवल्क्य ने? याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी, न का अर्थ हो गया नहीं, वा अथवा अरे अरि मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कह रहे हैं, हे मैत्रेयी, न अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अथवा वा का अर्थ अथवा हो गया। ठीक है, तो देखते हैं। अरि मैत्रेयी पत्यु कामा है पति प्रियो भवति। पत्यु पति की कामाय कामना के लिए, पति प्रियो भवते पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। न का अर्थ यहाँ पे ले लेंगे, भवति का अर्थ हो गया होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवते। अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, ये न का अर्थ यहाँ पे आ गया, इसलिए ये अरि मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवते, अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, हे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। ठीक है, न वारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवते आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवते। न अथवा, पहले यहाँ पे अथवा का अर्थ ले लेंगे, अथवा न ही जायायाः पत्नी की कामाय कामना के लिए, जायायाः का अर्थ हो गया, जाया किसे कहते हैं? पत्नी के लिए। तो अथवा नहीं, अरे अरे मैत्रेयी नहीं पत्नी की कामाय कामना के लिए, जाया जाया पत्नी प्रिया भवते प्रिय होती है। ठीक है, नहीं पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवते, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य यहाँ पे? हे मैत्रेयी अथवा ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवते, अथवा न ही पुत्रस्य, पुत्रस्य का अर्थ हो गया पुत्र की, वित्तस्य वित्त, वित्त का अर्थ हो गया धन, और स्य वित्तस्य वित्त की, च का अर्थ हो गया और, कामाय कामना के लिए, पुत्रो पुत्र, वित्तम धन, वा अथवा प्रियम भवति। ठीक है, आ गया इसका अर्थ समझ में। देखते हैं फिर इसका अर्थ। न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवते, अथवा ना ही पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवते, अपनी कामना के लिए ही, आत्मनस्तु वै कामाय अपनी कामना के लिए ही पुत्र और धन, पुत्र अथवा, अथवा कहेंगे, वा का अर्थ होता है अथवा है। ठीक है, तो आत्मनस्तु वै कामाय अपनी कामना के लिए ही पुत्र और अथवा धन प्रिय होता है। समझ में आ गया?
पुत्र और धन प्रिय क्यों होता है? धन के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, इसलिए हमें धन प्रिय होता है। और पुत्र क्यों प्रिय होता है? क्योंकि हर माँ बाप को आशा होती है, हर माता पिता यही आशा करते हैं कि बुढ़ापे में आगे मेरा पुत्र हमारी सेवा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी? आत्मनस्तु वह कामाय, अपनी कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। न वास अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अथवा ना ही सबकी कामना के लिए सर्वस्व सबकी कामाय कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब प्रिय होता है। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए ही सब प्रिय होता है। हो गया क्लियर? अथवा सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होता है। आ गया इसका अर्थ समझ में? तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, तस्माद इसीलिए आत्मा अथवा अरे मैत्रेयी अथवा अरे मैत्रेयी, इसीलिए आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी? इसीलिए आत्मा के, इसीलिए अथवा वा का अर्थ पहले लेंगे, अथवा इसीलिए आत्मा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, इसीलिए आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शन करने के योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने के योग्य है, और निदिध्यासितव्य ध्यान करने योग्य है। निदिध्यासितव्यश्च, और च लगा हुआ है लास्ट में, तो और ध्यान करने योग्य है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी? एक बार और देख लो। तस्माद इसीलिए आत्मा अथवा इसीलिए आत्मा अरे मैत्रेयी, अर्थ यहां से लेंगे इसका, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आत्मा द्रष्टव्य है देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन के योग्य है, श्रोतव्य है सुनने योग्य है, मंतव्य है मनन करने योग्य है, और निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मनः आत्मा निश्चय, खलो का अर्थ हो गया निश्चय, दर्शनेन दर्शन से, आत्मा के दर्शन से, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मनः का अर्थ क्या हो गया? आत्मनः दर्शनेन, आत्मदर्शन के लिए, ठीक है, आत्मनः दर्शनेन आत्मदर्शन के लिए, निश्चय ही इदम यह सब विदितम भवति, विदित होता है ज्ञात होता है। विदितम का अर्थ क्या हो गया? ज्ञात होना, ज्ञात होता है, ठीक है। अर्थ क्या हो जाएगा इसका? आत्मदर्शनेन आत्मनः अपने निश्चय ही, अपने दर्शन के लिए ही, ठीक है, यानी कि निश्चय ही आत्मा के दर्शन के लिए ही यह सब ज्ञात होता है, ठीक है। आ गया समझ में? आत्मदर्शन से निश्चय ही यह सब ज्ञात होता है। हो गया क्लियर? एक बार फिर देख लो। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, इसीलिए, तस्माद इसीलिए, हे मैत्रेयी, अथवा इसीलिए, हे मैत्रेयी, द्रष्टव्य है, जो आत्मा है वो कैसी है? आत्मा देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन के योग्य है, श्रोतव्यम सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के दर्शन से, खलो निश्चय, खलो का अर्थ हो गया निश्चय ही, इदम यह, सर्वम सब विदितम ज्ञात भवति होता है, आत्म दर्शन के द्वारा ही यह सब ज्ञात होता है। हो गया? समझ में आ गया? अब इसका एक बार और
अर्थ देख लेते हैं याज्ञवल्क्य की बात। याज्ञवल्क्य ने कहा, नबारे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामा है पति प्रियो भवते, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाए पति प्रियो भवते, अपनी कामना के लिए ही पत्नी को पति प्रिय होता है। नबारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवते, अथवा ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिया भवते, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवते, अथवा ना ही पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवते, अपनी कामना के लिए ही पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। नवारे सर्वस्व कामनाय सर्वम प्रियम भवते, अथवा ना ही सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवते, अपनी कामना के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसीलिए अथवा अरे मैत्रेयी इसीलिए आत्मा दर्शन द्रष्टव्य है, दर्शन के योग्य है, द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। ठीक है, इसीलिए अरे मैत्रेयी अथवा अरे मैत्रेयी इसीलिए आत्मा देखने योग्य है, देखने योग्य है, दर्शन के योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः आत्मदर्शनेन, आत्मदर्शन के द्वारा ही आत्मने खलो निश्चय ही आत्मदर्शन के द्वारा ही यह सब ज्ञात होता है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? आत्मदर्शन के द्वारा ही, आत्मदर्शन से ही यह सब ज्ञात होता है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी है मैत्रेयी को समझाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर है इस तरह से आज कंप्लीट होता है। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगी चैप्टर संस्कृत भाषायाः महत्वम। अगला चैप्टर आपका कौन सा है? संस्कृत भाषायाः महत्वम। ठीक है, तो आज ये कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।